हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ऐसे तो ये मैथमेटिक्स का भी है, का एक टॉपिक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? ये क्या होता है? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसको समझते हैं क्या है और एक सम भी सॉल्व करेंगे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके एलिमेंट्स रो एंड कॉलम बराबर होते हैं। जैसे सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें कितने हैं एलिमेंट्स? 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स निकालते हैं या ट्रांसपोज निकालते हैं तो सेम होता है। चाहे तो इनवर्स निकालें या ट्रांसपोज, दोनों सेम होता है। तो इनवर्स और ट्रांसपोज निकालना हम सीखेंगे या आप जानते भी होंगे। इनवर्स और ट्रांसपोज इजी है, इसलिए हमने ऑर्थोगोनल से शुरू किया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को पहले समझ लें कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला क्या है कि द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1। मतलब ये डिटरमिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, इसका वैल्यू क्या होता है? +-1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, ये 0 नहीं होता है। दूसरा क्या है? ये क्या हुआ कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ये +-1 होगा। दूसरा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मान लो ये रो है तो इसका स्क्वायर करेंगे इस एलिमेंट्स का, या ये कॉलम है तो कॉलम का अगर हम करते हैं, किसी भी रो या कॉलम का स्क्वायर को हम जब जोड़ते हैं तो ये हमेशा 1 होगा। इसको हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा। अभी हम लोग एक सम लेंगे और उसमें इसी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे तीनों को। तो पहला कि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा +-1 होता है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन 1 होता है। दूसरा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑलवेज 1। इसका रो या कॉलम को हम जब भी जोड़ेंगे तो ये 1 होगा। ये भी हम आपको भी दिखाएंगे। तीसरा है द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, मतलब 2 लाइन, चाहे तो दोनों रो ले लें या दोनों कॉलम ले लें, तो वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सम लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? 3 प्रॉपर्टीज हमको प्रूव करना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए। उसके 3 प्रॉपर्टी हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स को लेकर हम ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हैं तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। तो पहला कि डिटरमिनेंट का वैल्यू +-1 होना चाहिए, और स्क्वायर जब हम एलिमेंट्स को करते हैं तो उनका जब करेंगे, जैसे कि इसको अगर हम इसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑलवेज 1, और द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव रो और कॉलम इज 0। कंजिक्यूटिव रो मतलब 1 2, ये रो हो गया। इधर से अगर हम कॉलम लेते हैं ऐसे, ये लेंगे तो रो हुआ। अब ये नंबर हमने अपने मन से लिया है, इसलिए मैं एक बुक के मैथ्स को लेकर चलती हूँ। अपने मन से सम लेने पर रिजल्ट आने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बुक के सम को लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये दिया हुआ है। अब हमें पहला प्रॉपर्टी प्रूव करना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1, ठीक है। तो अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? ब्लैक पेन से ज्यादा अच्छा से दिखेगा, ब्लैक पेन से करती हूँ। इज इक्वल टू, यही है पहला वैल्यू हम निकालेंगे बाहर। डिटरमिनेंट निकालने तो आता होगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बाहर लिया तो ये छोड़ा तो आ गया 1/√6, 1/√3, फिर -2/√6, 1/√3, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही होता है ना डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही चलता है। तो अभी हम ये ले रहे हैं, पहला लिया, फिर दूसरा हम लेंगे माइनस, इसको माइनस वैल्यू हो जाएगा -1/6 को हमने बाहर किया √6, तो क्या क्या बचा इधर 1/√2, 1/√3, सॉरी इसको लिया हमने और इसको लिया, तो ये -1/√, आया और ये -1/√3। ये जिस आइटम को लेते हैं, जिस कॉलम, और वो कॉलम जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये बचा, इसको छोड़ा हमने और इसको छोड़ा, तो क्या बचा -1/√2, 1/√3, और यहाँ हो गया 0 और 1/√3। फिर नीचे आ जाते हैं, प्लस इसको लेंगे हम 1/√3। अब इसको, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो क्या बचा -1/√2, 1/√6, 0 और -2/√6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, वैल्यू इसका 1 के बराबर लाना है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि हमने इसमें से पहला आइटम लिया 1/√2, तो ये कॉलम और ये रो को छोड़ा, तो 1/6, 1/3, -2/6, 1/3 ये आइटम आया। फिर मैंने इसको लिया 1/6, क्योंकि साइन ऐसा होता है, तो पहला प्लस था तो ये माइनस हुआ, -1/√6 लिया, तो ये कॉलम को छोड़ा और ये रो को छोड़ा, तो आया -1/2, 1/√3, 1/√2, -1/√2, 1/√3, 0 और 1/√3, क्योंकि इसको हमने छोड़ रखा। फिर इसको लिया हमने प्लस माइनस प्लस के हिसाब से, तो प्लस 1/√3 लिया, तो ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट गया, तो बचा हुआ आइटम आ गया -1/√2, 1/√6, 0, 2/√6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/√2। अब अंदर में इसको हम कैसे करेंगे, तो 1/√6 और 1/√3 ऐसे ऐसे डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1/√18, रूट अंडर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस, यहाँ माइनस होता है, लेकिन चूंकि ये साइन माइनस है, तो ये माइनस और इसके बीच का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, एक -2 जो है ना, तो वो माइनस और इसके बीच का माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया 2/√18, 2/6 इंटू 1/3, तो 2/√18। फिर ये है, इसको बंद किया, -1/√6, क्लियर है अभी तक। फिर इसको ब्रैकेट में किया, -1/√2 -1/√2 इंटू 1/√3, तो ये हो गया -1/√6, 2 इंटू 3, और ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये 0 ही रह गया। इसको हम -0 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर आ गया 1/√3 ये वाला। अब इसमें क्या है, ये माइनस साइन है और ये प्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, -2, ये 6 और ये 2, तो क्या हो गया 2/√12। ठीक है, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/√2 1/√2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3/18 हो जाएगा ना, 3/2√18 माइनस, ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√6 इंटू √6, क्योंकि ये √6 ये 6 1/√6 हो गया, दोनों नीचे, ये
प्लस 1/√3 इंटू अच्छा ये -1/2 ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, गलती यहाँ पर कर दिया था। यहाँ देखो यहाँ पर क्या था, ये -2/6 था, -2/√6, इसको मैंने प्लस लिख दिया था, तो ये अब ऐसे आएगा 1/√3 इंटू 2√12। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू √36 प्लस 1/√36, 6 इंटू 6, 18 इंटू 2, √36, 6 इंटू √6, √36 प्लस √3 इंटू √12, इट इज √36। अब हम क्या करेंगे, 36 हमने ले लिया। √36 को हम क्या कर सकते हैं, √36 इज इक्वल टू क्या होता है, अगर रूट हटा दें तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा ना। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो अगर रूट हटाना हो तो इसको हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे ना, रूट हट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहां हो गया 6, ये ऊपर 3 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या आया हमारा, 6/6 इज इक्वल टू 1। तो ये +1 आया हमारा। ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया ऑर्थोगोनल का कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-1। ये हमारा आंसर यहां पर आ गया। क्लियर है, पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ये प्रूफ हो गया। खाली आपको ध्यान क्या रखना है, साइन में यहाँ पर हमने गलती कर दिया था ना, ये -2/6 को नहीं लिखकर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस होकर, नहीं तो सिग्नेचर में गलती साइन में गलती होने से ना मैथ्स गलत हो जाता है, इसलिए बी केयरफुल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑलवेज 1। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी रो। तो हमारा मैथ्स का ये क्वेश्चन हम यहाँ पर रखते हैं और इसको देखते हैं। इस पेज पे हम मैथ्स को फिर से लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। तो मैथ्स हमारा सम था 1/√2, 1/√6, 1/√3, -1/√2, 1/√6, 1/√3, ये था 0, -2/√6, 1/√3। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो रो क्या हुआ, ये सब रो है, इधर से ऐसे देखेंगे तो रो और ऐसे देखेंगे तो कॉलम। तो हम एक रो को लेते हैं, रो 1 को लेकर देखते हैं। बाकी आप लोग फिर प्रैक्टिस करना कि सारे रोज का आता है कि नहीं, सारे कॉलम्स का आता है कि नहीं। तो पहला रो में क्या है, 1/√2, सम करना है 1/√6 प्लस 1/√3। क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर, तो सबको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है,
तो स्क्वायर करने से ये क्या हो गया 1/2 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा 6 और ऊपर क्या हो गया 3 + 2 + 3 + 1 + 2 6/6 इज इक्वल टू 1। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ क्या हुआ कि रो 1 सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रो 1 किया हमने, तो क्या मिला आंसर मिला 1। तो ये भी दूसरा प्रॉपर्टी भी हमने प्रूफ कर दिया। आप लोग करेंगे इसका तीसरा, इस रो को करके देखेंगे, इस रो को करके देखेंगे, फिर इस कॉलम को भी करके देखेंगे, तो आपका सेम आंसर आएगा। रो या कॉलम किसी को भी स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी पहले लिख लें, फिर प्रॉपर्टी 3 क्या बोलता है प्रॉपर्टी 3, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, बड़ा बड़ा लिख रही हूं, ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव रो और कॉलम इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी दो, पहले हम सम लिख लें उसके बाद बताने में आसानी होगी। फिर से सम लिख रही हूं 1/√2 1 - 1/√2 0 1/√6 1/√6 - 2/√6 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि दो भी कंसेक्यूटिव, मतलब पहला रो, ये पहला रो है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पहला रो दूसरा रो को लेंगे अगर हम और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, या दो कॉलम को लेंगे, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, तो उसका प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, हमारा प्रोडक्ट आएगा 0। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो हम लेते हैं रो 1 और 2, रो 1 एंड 2 का प्रोडक्ट्स को हम देखते। तो पहला क्या है, रो 1 में है क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रोज, तो 1/√2 इंटू -√2 ये हुआ, ठीक है ना, प्रोडक्ट प्लस 1/√6 इंटू 1/√6 क्या हुआ, प्रोडक्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव रो हम ले रहे हैं ना, और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्लस 1/√3 इंटू 1/√3। अब इसको देखना है कि ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाता है, सेम रूट रहने पर, तो ये हो गया माइनस =0। हम यही करना है प्रूफ। तो 1/2 प्लस 1/√6 हो जाएगा 6, √6 नहीं होके 2 रूट है ना सेम नंबर का, तो ये हो जाएगा थोड़ा सूख जाए तब तक, ये हो गया 6। क्लियर है, ये 6 हो गया, और ये हो गया आपका 1/3 √3 इंटू √3। अब इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 = 0 यहां होना चाहिए ना, तो यहां 3 हो गया, -3 क्योंकि इसका साइन माइनस है, +1
प्लस 2, तो क्या हुआ, -3 + 3 = 0। एनीथिंग, ये 0 होने से क्या हुआ, 0/6 = 0। तो हमारा ये तीसरा प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव रो इज इक्वल टू 0। आप इसको घर में फिर आप भी खुद से करके देखिएगा, दूसरा ये और ये रो लेके करिएगा, ये और ये रो लेके करिएगा, ये और ये कॉलम, ये और ये कॉलम लेकर सॉल्व कीजिएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आइजन वैल्यूज देखेंगे अगले क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।